हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब लोग साल भर मेहनत करते हैं, ठीक है, उस दिन के लिए, उस 90 मिनट के लिए कि जहाँ पे हम अपने भविष्य को सुधार सके। एंड दोस्तों, वो कल आपका दिन है एलेट का, AILET NLU दिल्ली का एग्जामिनेशन कल है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरी के ये दिन में क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कल आप अपना टाइम मैनेजमेंट में क्या चीज़ का ध्यान रखोगे, ठीक है, और क्या क्या चीज़ नहीं करोगे, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, AILET एग्जामिनेशन के नज़रिए से अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम बहुत ही मज़ेदार है। इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड सेट, ठीक है। सो दिस एग्ज़ाम इज़, आई कैन से, अनलाइक क्लैट एग्जामिनेशन। बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्लैट एग्जामिनेशन में बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक है। सो दैट एट वेरियस, यू कैन से, लेवल ऑफ योर स्कोर यू विल गेट सम एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज नहीं है, एक ही कॉलेज है, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। सो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2, द पेपर is also, you can say, lengthier. Why? Because it is only 90 minutes and 150 questions, ठीक है। And then they are not giving you, you can say, very direct questions, even in English or even in your, you can say, third section which is called logical reasoning, ठीक है। So paper की पढ़ाई, that is number of pages, are as good as your CLAT, ठीक है। Now the point is, paper कैसा भी हो, ठीक है, हमें हमारी काबिलियत दिखानी है, ठीक है। अगर हम उधर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम कोई तरीके से गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पेपर में लुक लेंदी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस टाइम, बट यू शुड नॉट रियली वरी टू मच अबाउट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विल ऑलवेज एक्सपेक्ट, ठीक है, विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट एंड विल ऑलवेज एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म टू अ गुड लेवल, ठीक है। तो कल जो आपका AILET का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप, यू कैन से, उस एग्जाम को सही तरीके से ले, ठीक है। आप उसे शौक में ना आ जाए, ठीक है, आप उसे डरे नहीं, आप बहुत जल्दी हार ना मान ले। मैंने देखा AILET की एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ठीक है, और यही वो बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लैट में जाकर शायद कुछ गलत भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे AILET में नहीं हुआ तो क्लैट में कैसे होगा। सो डोंट रियली वरी टू मच अबाउट इट, जस्ट पुट ऑल योर 100%। पेपर may look lengthy, but I'll tell you how to manage it, okay? How do you go about making a kind of a good pace, ठीक है। English questions may look very weird because they are not direct questions, ठीक है। So they'll give you some different varieties of the passages, ठीक है, और उसके ऊपर से आपको उसके मतलब आंसर देने होते हैं, तो they are not difficult, ठीक है। Overall paper may not be very difficult, ठीक है, but the way of providing questions are different. So how flexible you are with respect to type of questions and how flexible you are with respect to, you can say, applying whatever already you know, ठीक है, is what basically being checked, ठीक है। Current affair is very diverse, ठीक है, from all international events to national events to sports and art and culture to science and constitution and everything. So I'm sure the students who have already watched all our videos on current affair, we have made 500, you can say, MCQ का अलग से सेशन फॉर यू, एंड आई एम श्योर अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो आप बिल्कुल कल के लिए रेडी है, ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ इसका काफ़ी, यू कैन से, ज़्यादा रहता है, ठीक है, वो वेरी कर सकता है पेपर टू पेपर, विच वी ऑलरेडी नो कि एग्जामिनेशंस, ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है उसके अंदर पेपर टू पेपर चीज़ें वेरी करती है। हाउएवर, कीपिंग अ टारगेट ऑफ 90+ इज़ अ गुड वे। 90 मिनट 90+ target is definitely a good idea. Now the point is, how do you manage, you can say, section wise time? So primarily if you look at your English, ठीक है, English में you have some around 50 questions, ठीक है, GK में you have 30 questions, and then you have, you can say, some around कितना 100 questions, no not 100, 70 questions, ठीक है। So that's a number available. Now can you do 20 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस? आई बिलीव इट इज़ रियली पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको इसमें 5 मिनट और देनी है आप दे सकते हैं, ठीक है, बट 25 मिनट 50 क्वेश्चंस इज रियली डूएबल,
ठीक है, एंड बच्चों को करना चाहिए, ठीक है। आप समझिए ना 90 के करीब का अटेम्प्ट, 90 के करीब का स्कोर अगर मेरे को चाहिए, ठीक है, विद ए नेगेटिव मार्किंग, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, एंड देयर बाय ये नंबर आपको जस्टिफाइड लगेगा, ठीक है। अगर आपको NLU दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आपको इस मुताबिक जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही एग्जामिनेशन ट्राई करने आए हैं, ठीक है, ये चेक करने के लिए आए हो कि आपका नॉलेज कितना गेन हुआ है ताकि आप क्लैट में अच्छी तरीके से दे पाओ एग्जाम, अगर आप उस तरीके से आए हो तो भी आप एक पर्टिकुलर पेस मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यस और नो? सो ट्राई टू कैरी आउट, यू कैन से इंग्लिश इन 20-25 minutes. Maximum 10 minutes is what you can give to your GK, and anything in the range of 55 minutes to 60 minutes is what you can give to your logical reasoning. Okay, now ये एग्जाम बहुत पेस की एग्जाम है, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में अटक नहीं सकते हैं, विच मीन्स आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चन दिखा आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत सिंपल सा गणित है, आप सॉल्व करिए। अगर आपने क्वेश्चन देखा, आपको आंसर आता है, मार्क करिए। आपको कंफ्यूजन है 2 ऑप्शन में, मार्क करिए, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं पता है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड। ओके, यू कैन नॉट स्टॉप ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप लंबे समय तक कोई क्वेश्चन के पीछे पढ़ोगे तो भैया आप NLU में एडमिशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि भाई मुझे, है ना, वो क्वेश्चन अच्छे से आता है कि नहीं। हमें कोई भी क्वेश्चन के साथ प्यार नहीं है, हमारा मकसद है, हमें मार्क्स के साथ प्यार है। हर जो क्वेश्चन मुझे मार्क्स देगा वो मेरे काम का क्वेश्चन है, मैं वहाँ पे टारगेट करूँगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। सो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दैट यू आर नॉट, यू कैन से, गेटिंग ट्रैप्ड इन एनी क्वेश्चन, ठीक है, और एनी सेट। कुछ नए तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो यंग बच्चे उसके अंदर बहुत शौक में आ जाते हैं, या दे ट्राई and something, you can say, carry out something which is they should not do. So don't get into that, okay? So that's really not a good idea. Number 2, perfection is not necessary. You are not here to show कि मुझे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पक्का ही आना चाहिए। लीगल का वो क्वेश्चन पूछा और मेरे को नहीं आया, अरे वो करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने कितनी बार पढ़ा था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, या इन्होंने ऑप्शन इतने अजीब क्यों दिए है, क्यों गलत दिया है। Don't get into those kind of thinking, okay? Just think about getting marks, ठीक है। यू आर देयर टू गेट मार्क्स, ठीक है, बस वहीं पे फोकस करें, नथिंग एल्स, ठीक है। चिंता न करें बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। गेट मैक्सिमम मार्क्स, है ना, बी वेरी पॉजिटिव, रिचार्ज योर ब्रेन, ठीक है। आज शांति से, है ना, अच्छी सी नींद लीजिए, बराबर अच्छा सा खाना खाइए, अच्छी सी नींद लीजिए, पापा मम्मी से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, फ्रेश होइए, ठीक है, और अच्छे आराम करके कल एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम एग्रेशन से एग्जाम लिखिए, ठीक है। दोस्तों, ये जो पॉजिटिविटी है वो हमें बहुत मदद करती है। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उन परेशानी के अंदर अगर हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो हमें रास्ते दिखते हैं। और दोस्तों, ये एग्जाम कैसी है पता है, यू हैव टू एक्चुअली, यू कैन से, कंटिन्यूसली पुट एफर्ट्स, ठीक है। आखिरी में आपको रास्ता दिखेगा और आप पहुंच जाओगे जो नंबर आपको पूछा गया है ना, जो नंबर उनको चाहिए, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट फुटबॉल का गेम दैट यू डोंट नो कि तुम, यू कैन से, काम कर पाओगे, ठीक है, तुम पहुंच पाओगे, पर यू कैन नॉट लूज, ठीक है, टिल द लास्ट मोमेंट, ठीक है। कल की मैच के अंदर नीदरलैंड्स वैसे हार तो गया, पर नीदरलैंड्स ने जो एक्स्ट्रा टाइम में आखिरी, यू कैन से, जो मिनट थी, ठीक है, वो लास्ट मिनट पे, एक्स्ट्रा टाइम की लास्ट मिनट में उन्होंने वो इक्वलाइजर लेकर आए थे, 2-2 लेकर आए थे अगेंस्ट अर्जेंटीना। दैट इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट, योर एलेट। दोस्तों, आपका एलेट ऐसा ही एग्जाम है, ठीक है। आप एंड मौके तक गिव अप नहीं मार सकते। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो जल्दी गिव अप मार देते हैं, ये उनके लिए एग्जाम नहीं है। आप गिव अप मारने वाले हो तो नहीं है भैया, मत मारो गिव अप, ठीक है। आप अपना अच्छा रैंक लेके आ सकते हो, ये पक्का है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है आप सब लोग एक अच्छी तरीके से मेहनत करोगे, कल बहुत तगड़ी तरीके से स्पीड में अंदर घुस के अपना स्कोर लेकर आओगे। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरीवन। यस और नो, गिव मी दैट कमिटमेंट कि यस सर, आई एम गोइंग टू डू इट, ठीक है। दुनिया में
ठीक है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करोगे। अगर आप उनमें से हो तो बिल्कुल पॉजिटिव करिए, बाकी लोगों से पक्का ऊपर उठोगे, ये मेरा एक ऐसे वादा है आपसे। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा जो एडमिट कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शन है वो उसके बारे में भी मैं फटाफट आपको बता दूं। सो कैंडिडेट को 1 घंटे पहले वहाँ रिपोर्ट करना है। तो जैसे आपका एग्जाम 11 बजे का है, सो यू हैव टू रीच देयर बाय 10 AM, ठीक है। आपका जो भी सेंटर है प्लीज उसको पहले से देख लीजिएगा, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द टेस्ट सेंटर आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम विच इज 11:15। प्लीज डोंट गेट लेट, ओके, ठीक है, चांस मत लीजिएगा, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जामिनेशन हॉल till the completion of the examination and collection of all OMR response sheet from the invigilator. So invigilator आपसे OMR ले लेंगे, है ना, ठीक है। दोस्तों साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है, you have to carry your admit card का प्रिंट आउट, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, आपका वैलिड फोटो ID प्रूफ विच इज इन ओरिजिनल नॉट अ कॉपी ऑफ इट, ठीक है, एंड विद फोटोग्राफ्स। आप एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाइए जरूरत पड़ी तो। पानी आपका खुद का बॉटल लेकर आना है, और जब आप वाटर बॉटल लेकर जाए इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ओके, एंड सैनिटाइजर एंड फेस मास्क, ठीक है ना, लेके जाना बिल्कुल जरूरी है, ये सुनो, ठीक है। फोटोग्राफ लेके जाना भूलिएगा मत, ठीक है, देयर मे बी अ नीड फॉर इट। नो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डिजिटल वॉच, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ईयरबड्स, कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं लेके जाना है, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। एनी अनफेयर मीन्स विल बी डेल्ट स्ट्रिक्टली, कैंसलेशन हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, प्लीज ध्यान रखिएगा। इम्पर्सोनेशन किसी और को भी अगर आप से अपने नाम से भेजोगे सो दैट्स अ क्राइम, सो प्लीज ये ध्यान रखिएगा। यूज ओनली ब्लू और बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग रोल नंबर डिटेल्स ऑन OMR एंड फॉर शेडिंग द सर्कल्स, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको आपका सिग्नेचर देना है, ठीक है, आपका रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर बुकलेट, ये सब आपको OMR में लिखना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगी, प्रॉपर फॉलो करने का। 150 मार्क्स का पेपर, 150 MCQ, ऑल क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश विच वी ऑलरेडी नो, ठीक है। दोस्तों आपको आपके आंसर में शेडिंग करना है, ठीक है। मैं अलग से आपको OMR के बारे में अलग से गाइडेंस दे चुका हूँ, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपने पक्का ही देखा होगा, एंड आई एम श्योर सब लोग बिल्कुल समझदार बच्चे हैं, कर ही लिए होंगे, ठीक है। इंडिकेट ओनली वन आंसर बाय शेडिंग फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, मोर देन वन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड एज रॉन्ग। नोट किया जाए, अगर आपको, है ना, आपने गलती से ये मार्क करा, फिर आपको लगता है कि अच्छा ये भी मार्क, तो आपने 2 मार्क करा, पक्का ही गलत है भाई, ठीक है, तो प्लीज ऐसा नहीं करना। कैंडिडेट मस्ट हैंडल OMR रिस्पॉन्स शीट विथ केयर, शुड नॉट बी फोल्ड, रिंकल नहीं करना है, टीयर नहीं करना है, स्टेपल नहीं करना है। OMR का कार्बनाइज्ड कॉपी होगा। स्टूडेंट शुड रिटर्न दी OMR रिस्पॉन्स, ठीक है, इनविजिलेटर को दे देना है। जो आपका कार्बन कॉपी है वो आप लेके जा सकते हैं। दैट इज व्हाट द आइडिया इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहा, ठीक है। बिल्कुल गलती मत करना, फोटोग्राफ लिए बगैर जाना मत, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दोस्तों क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। एग्जाम टफ है, एग्जाम टफ ही होती ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नेशनल लेवल की इजी थोड़ी देगा। कौन एग्जाम इजी देता है ये बताओ ना आप मुझे, ठीक है। क्लैट है या ALET है ना, या आपका UPSC का एग्जाम है, या आपका कैट का एग्जाम है, कहाँ पे, है ना, ये इजी देते हैं। सो डोंट गेट अफ्रेड, ठीक है ना, पेपर ऐसा ही होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, डू नॉट थिंक दैट यू आर अंडर प्रिपेयर्ड और यू आर अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है ना, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, ठीक है। यू ब्रिंग आउट दैट परफॉर्मेंस विच यू नीड इन द एग्जामिनेशन, लाइक मोमेंटम, ठीक है, वो मेंटेन करो, दैट्स इट, है ना। ये मत सोचो कि मैंने इतने साल से क्या पढ़ाई करी, मुझे ये याद है, मुझे वो याद है, ये डरो मत उससे,
ठीक है, तुम्हारा ब्रेन बहुत मस्त है, तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा. जस्ट प्ले ऑन योर ब्रेन. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डू नॉट लीव योर OMR शीट टू बी फील्ड एट द एंड. आखिरी में मत रखो दोस्तों, है ना. बिल्कुल टाइम थोड़ी आपके पास, आपको है ना मतलब जैसे जैसे सेक्शन खत्म हुआ उसके साथ साथ भरते जाओ, और आखिरी के 10-15 मिनट में तो साथ साथ में भरते जाओ. अटेंडेंस शीट में कोई गलती मत करना भैया, है ना. दिस इज नॉट रियली ओके. आपको क्वेश्चन छोड़ना है, बिल्कुल छोड़िए, बट डोंट लीव इट विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस. समटाइम्स क्वेश्चन मे लुक डिफिकल्ट बट ऑप्शंस आर रियली पॉसिबल. ठीक है, बराबर है. एंड अननेसेसरीली ओवर अटेम्प्ट मत करना. आपको चाहिए, अगर NLU में एडमिशन चाहिए तो 90 के करीब में आपको स्कोर चाहिए. ठीक है, 90 का नेट स्कोर लाने के लिए आपका अटेम्प्ट चाहिए 120, 130 के आजू बाजू. तो वो पेस, वो पागलपंती वाला पेस प्लीज मेंटेन करना. कम पेस पे काम नहीं होने वाला है, तो वो पेस पहले से मेंटेन करना. आई होप इट इज वेरी क्लियर. समझ आया सबको? ग्रेट. ठीक है, सो आई एम श्योर, ठीक है, कि आप सब लोग, आपने जो भी साल भर मेहनत करी है, वो साल भर मेहनत का कल आपको पक्का रंग दिखेगा. आप अपने आप को एक इनसे अच्छे से परफॉर्म करा पाओगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है. मेरी ये भी उम्मीद है कि आप सब लोग NLU में जाए. मेरी ये भी उम्मीद है कि आप सब लोग पॉजिटिव रहे और आप AILET से सीखकर क्लैट में और मेहनत करें. ये सुनो तो दोस्तों, प्लीज ध्यान रखें कि कल की एग्जाम अच्छे से दीजिए, है ना, पॉजिटिवली दीजिए, शॉर्ट रैंक लाने की कोशिश करिए. और आप सबके पास रैंक लाने की काबिलियत है, और आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो रैंक नहीं ला सकता. तो क्या आप तैयार हैं कल के एग्जाम के लिए? आई एम श्योर यस, यू आर रेडी. एंड मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट.